अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद यास है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल और वामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। सोडियम के बारे में आज तफसील से डिस्कस करूँगा। सोडियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयन है और बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। सोडियम कम हो जाए तब भी डेंजरस है और सोडियम ज़्यादा हो जाए तो वो भी डेंजरस है। पहले मैं हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम कम होने के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। सोडियम की वैल्यू 135 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है और अगर आपका सोडियम मोस्टली 130 से कम और स्पेशली 125 से कम हो जाए तो आपको सिम्टम आना शुरू हो सकते हैं, जिसमें गुनूदगी हो सकती है, झटके लग सकते हैं और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। सबसे कॉमन वजह सोडियम लो होने की वही है कि आपके जिस्म में पानी कम हो जाए। इसकी वजह लूज मोशन भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, या आप कोई पेशाब ओवर दवाई जैसे हम डाययूरेटिक इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, या आपका फालिश के अटैक के बाद भी जिस्म में ब्रेन में सोडियम को रिटेन करने में जो हार्मोन्स वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है ब्रेन से निकलता है वो बहुत कम हो जाता है निकलना या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सोडियम को अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी किडनी में ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सोडियम कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हाइपोथायरॉयड है। अगर आपका थायराइड ग्रहण सही तरह काम नहीं करा तो उसके वजह से भी सोडियम कम हो सकता है। इसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एलियल सेक्रेशन होता है, जिसमें आपका हार्मोन वैसोप्रेसिन जो दिमाग से निकलता है और गुर्दे पर असर करता है ताकि आपके वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके, वो बहुत ज़्यादा या इनअप्रोप्रिएटली प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में सोडियम कम हो सकता है। इसके अलावा दिल के मसले या क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ लीवर के मसलों में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दे के प्रोटीन के मसलों में भी सोडियम कम हो सकता है। तो अगर सोडियम कम हो जाए तो आपके जिस्म में, जैसे मैंने पहले बताया, कि मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस हो सकते हैं, जैसे थक जाना, काम में दिल नहीं लगना, कमज़ोरी महसूस होना, झटके लगना, बेहोशी होना। सोडियम की कमी की एक खुद बड़ी वजह पॉलीडिप्सिया भी होते हैं, मतलब है कि एक्सेस अमाउंट में अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ख़ास तौर पर साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया जिसमें यंग फीमेल और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। तो हाइपोनेट्रीमिया एक ख़तरनाक मसला है जिसकी वजह से अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो दिमाग में सोजिश हो सकती है, कभी कभी झटके भी लग सकते हैं और लाइफ को थ्रेटन भी हो सकते। तो अगर आपका सोडियम कम है, आपको थकान होती है, आपको मोशन लगे हुए हैं, आपके किसी एरिया का आपको फालिज का अटैक हुआ है, या आपको थायराइड का मसला है या दिल का मसला है और आपको थकान हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट चेक करने चाहिए। इसके अलावा सोडियम ज़्यादा होना भी जिस्म में ख़तरनाक हो सकता है। सोडियम ज़्यादा होना 145 या 150 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो सोडियम ज़्यादा होना कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। इसकी भी बहुत सी वजह है, जिसमें वॉमिटिंग सबसे कॉमन है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन मानने है कि आप या साल्ट इनटेक ज़्यादा हो और पानी कम इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा साल्ट इनटेक लिया और मगर पानी इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। इसके अलावा कुछ और मसले हैं जैसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसमें होता है कि या तो दिमाग से हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, वो निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, या किडनी जो वैसोप्रेसिन जहाँ पे एक्ट करता है वो उसका असर उस पर ख़त्म हो जाए। इसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। दिमाग में अगर वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस नहीं होता तो उसकी वजह से दिमाग की इन्फेक्शन भी हो सकती है, फालिज का अटैक भी हो सकता है, या ब्रेन में कोई भी मसला हो जिसकी वजह से वैसोप्रेसिन हार्मोन सही तरह प्रोड्यूस नहीं होता। किडनी में ये कुछ कोंजेनाइटल मसले भी होते हैं, पैदाइशी तौर पर कैपेबिलिटी ही नहीं होती किडनी की सोडियम को रिटेन कर सके। कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, जैसे अगर आप साइकेट्रिक मरीज लिथियम दवाई इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप कैल्शियम जिस्म में ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए आप जिस्म में, या आप कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाए, या पोटेशियम इंटेक कम हो जाए। कुछ खून के मसले होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, ख़ास किस्म का खून का मसला होता है जिसमें ब्लड जमना शुरू हो जाता है, कुछ बच्चों में उसकी वजह से हो सकता है, और कभी कभी ये मसला हेरिडिटरी भी होता है।
तो इसमें जो हाइपरलिट्रीमिया डायबिटीज़ में पेशाब ज़्यादा आना और इसमें भी पेशेंट को अगर सोडियम ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से गनुदगी हो सकती है, झटके हो सकते हैं। तो अगर आपका सोडियम कम है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है या आपको ये मसले चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने इलेक्ट्रोलाइट बर वक्त चेक कराएं, क्योंकि ये बीमारी रिवर्सिबल कॉज होती है और इसको बर वक्त किया जाए तो हम आपके सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर सकते हैं और आपको किसी भी तकलीफ़ से बचा सकते हैं। तो अगर आपको मसला है, आपके इलेक्ट्रोलाइट आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको अब ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको चाहिए कि अपने फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट को मायना करवाएं ताकि आपका बर वक्त तशख़ीस हो के आपको इस रिवर्सिबल कॉज से बचाया जा सके। अगर आपको और आपके इर्द-गिर्द किसी भी अज़ीज़ व क़रीब को गुर्दे का मसला है और वो मुझसे कंसल्टेशन करना चाहता है, तो नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता करें।